बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजी की नई क्लास में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस क्लास का आगाज़ करने से पहले मैं कुछ एक दो बातें आप लोगों से शेयर करता चलूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात ये है कि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं या जितने भी हम लोग असेंडेंट पढ़ रहे हैं, लगन पढ़ रहे हैं, और लगन के बाद पहले घर का दूसरे घर के जो मालिक हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद उसके आगे जो फर्दर हाउसेस के जो लॉर्ड्स हैं वो मैंने आप लोग को अर्ज़ किया था कि वो आप लोगों ने ख़ुद से देखने हैं, और कोशिश करें कि इन प्लैनेट्स को बिल्कुल भी बेजान मत समझें, इनको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आप ख़ुद हैं, कि ये एक चलते फिरते इंसान हैं जो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे अपने मिजाज के मुताबिक चीज़ें पैदा करते हैं। जैसे अगर आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा शख्स जिसके आ जाने से पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा तंग होती है, इसी तरह कोई ना कोई प्लैनेट ऐसा होता है जिसकी ख़राबी की वजह से हाउसेस डिस्टर्ब होते हैं, फिर वो जहाँ पे अपनी नज़र डालते हैं उस घर को भी ख़राब करते हैं। जी, बात करते हैं अब कैंसर लगन के हवाले से। यहाँ पे आप जो जायचा डायग्राम देख रहे हैं ये कैंसर लगन की है, और कैंसर लगन के अंदर बुर्ज सरतान का असेंडेंट इस पूरे जायचे को जो कमांड, इसका जो कैप्टन है वो कैंसर है, और इसका जो लॉर्ड प्लैनेट है वो है मून यानी कमर। और कमर इस जायचे के अंदर क्या क्या अपनी प्लेसमेंट्स को शो करता है, इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अगर सबसे पहले अगर हम देखें, कमर मौजूद है अपने ही घर में, पहले घर में, तो यहाँ पे भी ये पंच महायोग बनाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि कोई भी सियारा अपने घर का हो और असेंडेंट भी हो तो उस जायचे के अंदर आप यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा जान और ताकत आ जाती है, कि उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। लेकिन यहाँ पे डिग्री वाइज उसकी जो कैपेबिलिटी है वो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। अगर इस जायचे के अंदर, क्योंकि मून सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है, कमर अगर यहाँ पे मौजूद होगा पहले ही घर में असेंडेंट में, तो ऐसे शख्स के अंदर अपनी कंट्रोलिंग पावर मौजूद होगी, अपने डिसीजन, अपने फ़ैसले कि उसकी ज़ात में बेचैनी मौजूद होगी, क्योंकि कमर जो है इमोशंस को, फीलिंग्स को शो करता है। तो ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होगा, हसास भी होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें कि कमर अगर पहले ही घर में मौजूद है, ऐसे अफराद की अगर टेलीफोन कॉल आ जाए तो फ़ौरन से पहले उठ के कहीं बाहर चले जाते हैं या चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, कि कभी भी कैंसर लगन वालों को आप एक जगह पे खड़े होकर बात करते हुए नहीं देख पाएंगे। इसके बाद अगर कमर मून चला जाता है इस लगन के दूसरे घर में, दूसरा घर शम्स का घर है, शम्स की और कमर की आपस में दोस्ती है, मईशत का घर है, तो ये शख्स उठ के चला गया दूसरे घर में। यहाँ पे एक चीज़ मैं वाज़े करता चलूँ कि दूसरे घर में, इस लगन में दूसरा घर अच्छा तो होता है, उसको पैसा भी देगा, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात भी उसके ठीक रखेगा, लेकिन वो शख्स जब गुफ्तगू करेगा तो उसकी गुफ्तगू करने में काफ़ी बेचैनी पाई जाएगी, बेरब्त बातें भी हो सकती हैं, या ऐसी बातें कि आपसे कोई बात कर रहा है, कोई वाक़या सुना रहा है, वो अधूरा छोड़कर कोई दूसरा वाक़या उसने शुरू कर दिया, ये चीज़ें उसके मिजाज में पाई जाएंगी। इसके बाद अगर मून आ जाता है इस जायचे के तीसरे घर में, तीसरा घर आपको पता है मेहनत का घर है, और इस वक्त तीसरा घर इस लगन के मुताबिक अतारत के पास है, कि अतारत का ये घर है, बुर्ज सुमला इसको कमांड कर रहा है। सुमला का लॉर्ड प्लैनेट जो है मरकरी अतारत है। अतारत की और कमर की आपस में दोस्ती नहीं है। इस घर में अगर मरकरी के घर में मून आकर बैठ जाता है तो ख़राब हो जाता है, ख़राबियाँ पैदा करता है, मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करवाता है। फिर यहाँ पे बैठकर 9वें घर पे नज़र डालेगा, कामों के अंदर
رکاوٹیں کہ ایسے شخص کو اپنی قسمت بنانے کے لیے، اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ محنت، پھر چھوٹے موٹے سفر اس کے لگے رہیں گے۔ گھر آیا، بیوی نے بھیج دیا کہ جا کے کچھ سامان لے آؤ، وہ لے کے آیا تو کبھی کسی رشتہ دار کو ملنے چلا، کہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت اس کو سفر کرواتا ہی رہے گا۔ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات، کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا تو بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں خرابی پیدا کرے گا، کہ بہن بھائیوں کو اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرے گا، چاہے اس کے ساتھ مزاج ملے یا نہ ملے۔ مون اگر آ جاتا ہے ذائچے کے چوتھے گھر میں، چوتھے گھر میں مون کا آ جانا اس لگن کے مطابق، آپ ایک چیز اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ اس ذائچے کو کمانڈ کون کر رہا ہے، کیپٹن کون ہے اس کا، اس کے پاس کیا اختیارات ہیں، اس نے کس کس کو کیا ڈپارٹمنٹ دیے۔ تو یہاں پہ مون، یہ وینس کا گھر ہے، چوتھا گھر لبرا کے پاس ہے، یہاں پہ اگر مون آ جاتا ہے، ایسے شخص کو اپنی زندگی میں زمین، جائیداد، پراپرٹی، ماں کا سکھ، آبائی ملک اور اس حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ اس کو دے گا ضرور، لیکن ایک پرابلم پیدا ہو جائے گی، اور وہ پرابلم یہ ہوگی کہ اگر گھر کی تعمیر شروع کر رہا ہے اس میں ڈیلے، گھر اپنے نام کروانا ہے اس میں ڈیلے، اپنا ذاتی گھر ہونے کے باوجود کرائے کے گھر پہ جا کے رہنا شروع کر دیا اور اپنا گھر کسی اور کو کرائے پہ دے دیا، کہ اپنے ذاتی گھر کا جو سکھ ہے وہ اس کا ڈسٹرب، پھر یہاں سے نظر ڈالے گا 10ویں گھر پہ، 10واں گھر اس کے کریئر کا، کبھی ایک کام شروع کیا اس کو چھوڑا، کبھی دوسرا شروع کیا، تیسرا، چوتھا، چوتھے گھر میں موجود ہے، جس بھی جگہ پہ اپنے تبادلے کی، ٹرانسفر کی خواہش رکھے گا، کچھ عرصے کے بعد، چند دنوں کے بعد ہی خواہش پیدا ہو جائے گی کہ میں جہاں آیا ہوں وہ ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں، مجھے کہیں اور جانا چاہیے، تو غیر مستقل مزاج کر دے گا۔ قمر اگر آ جاتا ہے ذائچے کے 5ویں گھر میں، 5واں گھر اس لگن کے اکارڈنگلی برج عقرب، برج عقرب میں جب بھی قمر آتا ہے، اب یہاں پہ مول ترکون کی تھیوری فلاپ ہو جاتی ہے، یہاں پہ قمر آیا تو قمر حبوط کا ہو جاتا ہے، کہ جب بھی قمر 5ویں گھر میں آئے آپ نے اس کا نگینہ کبھی بھی لے کر نہیں پہننا، اس کی وجہ کہ یہاں پہ قمر کو حبوط ہوتا ہے، یہاں سے بیٹھ کر 11ویں گھر پہ نظر، اولاد کے سکھ کو ڈسٹرب کیا، اولاد سے پرابلمز کو پیدا کیا، ایجوکیشن میں بھی پرابلمز پیدا کرے گا، اور یہاں سے جب نظر ڈالے گا خواہشات کے گھر پہ اس کو ڈسٹرب کرے گا، کاروبار کے منافع کو ڈسٹرب کرے گا، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کرے گا، چھوٹی موٹی بیماریاں اس کو ساری زندگی لگی ہی رہیں گی۔ اب مون آ جاتا ہے ذائچے کے 6ٹھے گھر میں، 6ٹھے گھر میں اگر اسینڈنٹ کا لارڈ آ جائے، کوئی بھی اسینڈنٹ ہو، 6ٹھے گھر میں آ جائے تو 6ٹھا گھر ویسے ہی نحوست کا گھر ہے، خراب گھر ہے، کہ اس کو نوکری ہر لحاظ سے پرابلم دے گا، ذہنی طور کے اوپر ایسا شخص ہمیشہ روگ کی تکلیف میں، کہ آپ جتنے مرضی اچھے ماحول میں بیٹھے ہوں، اور اگر قمر یہاں پہ آ جائے اور آپ ان سے یہ پوچھیں اور سنائیں کیا حال ہے، تو یہ کہیں گے کہ بس گزر رہی ہے، کہ مایوسی ان کے مزاج کے اندر پائی جائے گی، کہ بس گزر رہی ہے۔ اب قمر آ جاتا ہے اس ذائچے کے 7ویں گھر میں، 7ویں گھر میں قمر اگر آ جائے تو یہ زحل کا گھر ہے، ایک تو اس شخص کی اور اس کی وائف کے ساتھ آپس کے اندر جو اسینڈنٹ اگر کینسر ہو، کینسر اسینڈنٹ کو ساری زندگی شریک حیات سے کوئی نہ کوئی شکوہ شکایت رہتا ہی ہے، لائف پارٹنر یا بزنس پارٹنر سے شکوہ شکایت رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اینٹی پلانٹس ہیں، اور اگر اسینڈنٹ یہاں پہ آ جاتا ہے تو ایسا شخص اپنی بیوی کے زیر عتاب بھی چلا جاتا ہے، کہ بیوی کے پاس آ تو گیا لیکن بیوی نے اس کو دبوچ لیا یا دبا دیا، کہ بیوی قمر یہاں پہ حاوی نہیں ہے، کیونکہ قمر ایک ایسا پلانٹ ہے کہ جو خود بیچارہ زیر عتاب آ جاتا ہے دوسروں کے۔ قمر اگر یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہے 8ویں گھر میں، 8واں گھر
नहूसत का घर, ख़राब घर, फिर दुश्मन का घर, तो समझें कि सारे का सारा जो जायचे के जितने खाने हैं सब की ख़राबियाँ जो हैं इस बंदे के अंदर पाई जाएंगी। कि ऐसा शख्स रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाएगा, ऐसा शख्स करप्शन के इल्ज़ामात में मुलव्वस पाया जाएगा, विरासती मामलात में सारी ज़िंदगी उसको प्रॉब्लम्स रहेंगी और डॉक्टर्स के चक्कर लगाता रहेगा, क्योंकि 8वें घर का ताल्लुक़ डॉक्टर के रूटीन चेकअप से भी होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं 9वें घर पे। असेंडेंट का लॉर्ड अगर आके बैठ जाता है 9th हाउस में, तो 9th हाउस इस जायचे के अंदर, क्योंकि मुश्तरी का घर है, मुश्तरी की कमर की आपस में दोस्ती है, तो यहाँ पे आके कमर अच्छी पोजीशन का हो जाता है कि कमर अगर यहाँ पे आ जाए तो फिर आप खुले दिल के साथ मोती पहन सकते हैं। यहाँ से बैठकर तीसरे घर पे नज़र डालेगा कि आपको आपकी मेहनत का फल देगा। ऐसा शख्स अपने मज़हब से बड़ा लगाव रखता होगा, दूसरों से अपनी चीज़ें शेयर करता होगा, कुर्बानी देता होगा, मिल बांट कर सबको लेकर चलेगा, बैरून मुल्क का सफ़र भी करा देगा, उसको ज़िंदगी में घूमता फिरता रहेगा वो। अब आगे बढ़ते हैं। कमर अगर आ जाता है इस जायचे के 10वें घर में, तो 10वें घर में कमर का आ जाना मरीख का घर है, उसको तरक्की दे देगा, प्रमोशन दे देगा, इज़्ज़त भी दे देगा। लेकिन वो इज़्ज़त उसकी होगी कैसी? कुछ लोग अच्छा काम करके मशहूर होते हैं और कुछ लोग अपनी ख़राबियों की वजह से भी मशहूर हो जाते हैं। तो ऐसे बंदे के अंदर गैर मुस्तकिल मिजाजी पाई जाएगी, डिसीजन पावर उसकी बड़ी वीक होगी, क्योंकि 10वें घर का ताल्लुक़ किसी एक नुक्ते नतीजे पर आना भी होता है कि आपने ज़िंदगी में करना क्या है, वो एक नतीजा होता है जिसका ताल्लुक़ 10वें घर से है। आप पहले घर से अगर इंसान की शख्सियत देखते हैं, 5वें घर से इंसान की अक्ल देखते हैं, ये जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो किसी नतीजे पर जब पहुंचता है तो वो फिर 10वां घर है। ये 10वां घर उसका वो नतीजा है जो उसको ज़िंदगी में आगे लेके जाता है। कमर आ जाता है जायचे के 11वें घर में। यहाँ पे आके कमर को शर्फ होता है, सबसे अच्छी पोजीशन पे आ जाता है। और कमर का, क्योंकि वीनस का ये आम घर है, ख़ास घर नहीं है, तो उसकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा। ऐसे शख्स को ज़िंदगी में बहुत जल्दी छोटी मोटी बीमारियां उसके ऊपर कभी हावी नहीं होंगी। अगर कोई मौसमी तब्दीली की वजह से उसको कोई बीमारी आती है, कोई नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है, तो बहुत जल्दी उस चीज़ से निकल आएगा, क्योंकि वो उन बीमारियों पे हावी हो गया। और यहाँ पे आकर आप अगर मोती पहनाना चाहें तो आप बिल्कुल उसको मोती पहना सकते हैं। लेकिन 7वें घर के अंदर कमर जो है ज़ेर आताब होता है, लेकिन यहाँ पे कमर जो है वो 11वें घर में हावी होगा। ये आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। अब कमर आ जाता है जायचे के 12वें घर में, नहूसत के घर में, अपने से एक घर पीछे अखराजात के घर में, हासदीन के घर में, जादू टूने के घर में, हॉस्पिटल के अखराजात के हर दिन उठने से पहले ही उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि मैंने सुबह उठ के कहाँ कहाँ पे अखराजात करने हैं। पैसा बहुत कमाएगा अगर जायचे का मईशत का घर अच्छा है, या जायचे का 9वां घर अच्छा है, या उसकी किस्मत का कोई भी घर अच्छा है। पैसा जितना मर्ज़ी वो कमाए, अगर कमर 12वें घर में आ जाता है तो वो पैसा उसके बाद पास कभी टिकने वाला नहीं है, कि सारी ज़िंदगी खर्च होता रहेगा। अब इस पूरे जायचे के अंदर तीसरा घर मैंने आपको बताया कि कमर यहाँ पे आ जाए तो आपने मोती नहीं पहनना। 5वें घर में हबूत का हो तो मोती नहीं पहनना। 6ठा 8वां मोती आपने नहीं पहनना। आप अगर कमर 10वें घर में मौजूद है और 11वें घर में मौजूद है तो यहाँ पे आप मोती पहन सकते हैं, लेकिन 12वें घर में आ जाए तो आपने मोती नहीं पहनना। अगर कमर कम्बस्ट हो जाता है, पहले तो मुझे आप लोग ये बताइएगा, ये आज का सवाल है, मैंने पीछे पढ़ाया, क्या कमर कम्बस्ट होता है या नहीं होता? कमर अगर शम्स के करीब आ जाए
کیا وہ غروبیت کا شکار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ بڑا دلچسپ سا سوال ہے، اس کا جواب آپ لوگوں نے مجھے دینا ہے کہ جب قمر اور شمس دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک درجے پہ آ جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے، اور اگر اس کی ڈگری 0 ہے یا ڈیڈ پلانٹ ہے، ویک ہے، چائلڈ ایج کے اندر ہے، اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے جو ہے، لیکن چائلڈ ایج بھی وہ والی ہو کہ جو ارلی ڈگریز کے اندر ہے، یہ نہیں کہ آپ نے 8 درجے پہ ہے اور آپ نے اس کا سٹون اس کو پہنا دیا، یہ کام نہیں کرنا۔ آپ صرف ڈیڈ پلانٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ صرف ڈیڈ پلانٹ کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ سٹون پہنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نئی کلاس میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔